हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है बाय डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होता है कप्पा पे, कंडक्टिविटी पे या स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितनी कंडक्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है पर ml के अंदर। ठीक है, जो कंडक्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, आपके पास ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर आप ठीक है ये 1 ml के अंदर जितनी कंडक्टेंस होगी, ठीक है, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होती है, जितने आपके पास आइंस होंगे उतनी आपके पास कंडक्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 1 ml सोल्यूशन है, इसमें आपके पास कितने आइंस हैं, ए और बी, 2 आइंस हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, 2 आइंस हैं, मतलब आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी है, 2 है। ठीक है, अगर आपके पास अगर आप इसको 2 ml कर देते हैं, ठीक है, आप इसकी डाइल्यूशन ज़्यादा कर देते हैं। जब आप डाइल्यूशन ज़्यादा करते हैं मतलब आपके पास 2 ml है, तो 2 ml के में भी आपके पास कितने आइंस हैं, 2 आइंस हैं। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, K इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने इससे ये देखें तो कि पहले आपके पास, ठीक है, 1 ml के अंदर आपके पास कंडक्टिविटी की वैल्यू 2 थी, लेकिन 2 ml के अंदर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगी। है बाय इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, ठीक है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है या कंडक्टिविटी होती है वो आपके पास क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर आप, ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मोलर ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी पे या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बाय डाइल्यूशन। ठीक है, बाय एडिंग सॉल्वेंट। अब जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो क्या होती है, आप उसको म्यू से भी शो करते हो या आप उसको कैप एम से भी शो करते हो। ठीक है, कैप एम, ठीक है, कैप एम से भी उसको हम शो करते हैं। ठीक है, ये कैप एम, ये आपके पास आ जाती है मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या होती है, के मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, आपके पास क्या होता है, वी एम। ठीक है, ये आपके पास मोलर वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो वॉल्यूम किसकी इक्वल होती है, अगर आपके पास मोलर वॉल्यूम है तो 1000 बाय एम हो जाएगा। अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, ठीक है, ई क्यू, इसको हम कैप ई क्यू से शो करते हैं या ए से भी शो करते हैं। ये किसका प्रोडक्ट होता है, कप्पा मल्टीप्लाई बाय वी एन। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मेलिटी होती है या 1000 बाय एन। ठीक है, इसका एक ये भी रिलेशन होता है। अब देखें, जैसे आपने डाइल्यूशन ज़्यादा की, ठीक है, डाइल्यूशन ज़्यादा की तो मतलब आपके पास वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो आपने ये पीछे देखें, मैंने पहले बताया है कि डाइल्यूशन से क्या होती है, कप्पा की वैल्यू कम होती है। ठीक है, अगर आप थ्योरेटिकली देखें कि वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है कि कप्पा की वैल्यू कम हो रही है, तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली हमें पता चल रहा है कि एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी या मोलर इक्विवेलेंट आपके पास कांस्टेंट रहेगी, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि हमारे पास जितनी तेज़ी से वॉल्यूम में इंक्रीज़ आ रहा है उतनी तेज़ी से कप्पा में डिक्रीज़ नहीं आ रहा। ठीक है, ये बहुत स्लोली इसमें डिक्रीज़ आता है, लेकिन वॉल्यूम में क्या होता है, जल्दी से इंक्रीज़ आता है। इसलिए ठीक है, हम इसको इग्नोर करते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से डाइल्यूशन इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो डाइल्यूशन ज़्यादा होगी, इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आपके पास मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, कप्पा को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इसमें उतना डिक्रीज़ नहीं आता, इतनी तेज़ी से नहीं आता जितनी तेज़ी से इसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ आता है, इसलिए हम के को छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हम जस्ट वॉल्यूम को और कैप इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है।